ई बात में बड़ो दम से कि हमारी छोरियां भी कहीं छोरा सु कम से। तो ई बात न ले और मैं आज एक बहुत वर्दी डॉक्टर डॉक्टर के पास आया हूँ। और जो वर्दी डॉक्टर अब एक डॉक्टर बनने जा रही है। जी हाँ, मैं अभी कुचामन के पास के गांव बूढ़सू आया हुआ हूँ। और बूढ़सू में एक अच्छी बच्ची जो है वो नीट को अच्छे स्कोर से क्लियर कर रही है। उसका स्कोर क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको मिलवाना चाहूंगा कि बिटिया अपना परिचय दे और नीट का स्कोर बताए। मेरा नाम अंकिता चौधरी है। मैं बूढ़सू गांव से हूँ। मेरा नीट 2026 का स्कोर 675 है। 675 है। निश्चित ही अपने आप में बड़ी प्रेरणा अंकिता इस बात के लिए है कि आप देखिए चारों तरफ एक गांव में और गांव के खेत में बस करके और खेत से पढ़ करके एक बच्ची डॉक्टर बन रही है। निश्चित ही आप भी इसकी प्रतिभा को पंख दें, इसको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करें। मैं थोड़ा सा अंकिता से पूछना चाहूंगा कि अंकिता का एकेडमिक्स जो है, कहाँ से 10th किया, कहाँ से 12th किया, और उसके बाद में तैयारी कहाँ से करके नीट का स्कोर प्राप्त किया है, वो थोड़ा सा बताएं। मैंने 10th क्लास तक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करी। फिर 11th 12th मैंने जीनियस स्कूल से करा। फिर 12th के बाद में मुझे गाइडेंस मिला टिप्स कुचामन सिटी का, जिसने मुझे ये स्कोर दिलाया। अंकिता, मैं थोड़ा सा यह भी पूछना चाहूंगा, अंकिता आज तो डॉक्टर बन करके सबके सामने है, लेकिन अंकिता की परिभाषा यह थी कि अंकिता बहुत होशियार लड़की है। तो बज की परिभाषा गढ़बा गमाए निश्चित ही फाउंडेशन का बहुत बड़ा एक कारण होता है और उसमें स्कूल का बड़ा रोल रहता है। तो मैं चाहूंगा एकेडमिक्स में जब अंकिता 5वीं में थी, 8वीं में थी, 10वीं 12वीं में थी, तो किन किन अध्यापकों को विशेष रूप से इस अपनी सफलता का श्रेय देना चाहेगी, वो थोड़ा सा अंकिता बताए। 5वीं क्लास तक मुझे रमेश जी सर ने पढ़ाया और मेरी हर क्लास में फर्स्ट रैंक रहती थी। 12th क्लास तक मेरी हर क्लास में फर्स्ट रैंक रहती थी। रमेश चंद्र घोटिया जो कि बूढ़सू की स्कूल में ही हेडमास्टर है, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है। फिर मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में पढ़ी। वहाँ पे मंगाराम जी बिजारनिया सर थे, जो कि हमारे हेडमास्टर थे। उनका बहुत अच्छा गाइडेंस था। वो मैथ भी पढ़ाते थे, एसएसटी भी पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया था। वो बोलते थे ये तो आईआईटी निकालेगी, फिर मेरा इंटरेस्ट आईआईटी में नहीं नीट में गया। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो भी मेरे सारे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे 10th क्लास तक पढ़ाया, उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जैसे नीलम मैम, नीलम कंवर राठौड़, उगमा राम जी भिचर, ये सारे टीचर और भी जो जिन्होंने सब ने मुझे पढ़ाया। एक भी ऐसा टीचर नहीं है मेरा जिसका मेरी सफलता में रोल नहीं है। बाद में मुझे 11th 12th में फाउंडेशन के लिए, मैं जानती नहीं थी फाउंडेशन के बारे में, पर जब मुझे साइंस वन में पढ़ाया गया तो वो सर ने ही बताया। जैसे कि श्री राम जी सर थे हमारे 11th में, महेंद्र जी सर थे, हरी जी सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। फिर इंदर जी सर, जो कि उनका तो कहना ही क्या है, मेरे 675 के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। इंद्रजीत सर, मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि कहाँ से अंकिता ने तैयारी की और उस कोचिंग को कितना वेटेज देती है, थोड़ा सा अंकिता वो बताए। मैंने टिप्स कुचामन सिटी से तैयारी की, जहाँ पर बहुत अच्छा गाइडेंस मिलता है, बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, अच्छी फैकल्टी है, अच्छे टीचर्स है। वही टीचर्स जो क्लास में पढ़ाते हैं वो डाउट पे भी मिल जाते हैं। और टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी कि हर संडे टू संडे टेस्ट होंगे और जो इस हफ्ते में पढ़ाया है वो पूरा आपके टेस्ट में रिवाइज हो जाएगा। तो टिप्स को विशेष वेटेज अंकिता देने जा रही है। अब मैं ये भी जब अंकिता के पास, अंकिता के घर तक पहुंचा हूँ, तो रास्ते में मेरे को ये भी पता चला कि अंकिता को यहाँ तक पहुंचाने में कोई गॉडफादर नहीं था। गॉडफादर का मतलब ये है कि परिवार में कोई गाइड देने वाला नहीं था। अंकिता के पापा जी साधारण किसान है, अंकिता की मम्मी जी जो है वो हाउस वाइफ है, गृहिणी है। तो उस परिस्थिति में अंकिता को ये मोटिवेशन डोज कहाँ से मिला, अंकिता थोड़ा सा वो बताए। सर, मोटिवेशन तो मम्मी पापा को देख के ही मिल जाता था, उनके संघर्ष को देख के मिल जाता था। मम्मी पापा के संघर्ष को देखकर मोटिवेशन मिलता था। और अंकिता के पापा कह रहे थे कि भाई डॉक्टर को मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि बच्ची जो मेहनत करेगी तो आने वाले दिनों में अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, इतना मेरे को पूरा विश्वास था। अंकिता जब डॉक्टर बन रही है तो मैंने देखा है कि डॉक्टर बनने से पहले ही कई योद्धा मैदान छोड़ देते हैं कि लंबी तैयारी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता। तो उनको प्रेरणा के शब्द यदि अंकिता प्रेषित करे तो मुझे लगता है कि वो काफी लाभान्वित होंगे। थोड़ा सा अंकिता बताए। जी, डॉक्टर की जर्नी लंबी ज़रूर है, पर जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी बहुत अच्छा है। भले ही 10 साल लग जाए मुझे सुपर स्पेशलिस्ट बनने में, पर बाद में जो मेरी लाइफ होगी वो बहुत अलग होगी। मैं लोगों का जीवन बचाऊँगी, उनकी हेल्प करूँगी।
और जो अगर लंबी जर्नी की बात करें तो 4 साल 5 साल की MBBS है, उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ तो सैलरी मिल ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि आप बेरोजगार बैठ जाओगे, आपको कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा। मेडिकल एक अच्छा प्रोफेशन है और सेवार्थ के काम में शिक्षा के बाद में यदि किसी का नाम आता है तो वो चिकित्सक आता है। अंकिता से बहुत बड़ी प्रेरणा ये ली जा सकती है कि गांव की ओर लौटो का जो संदेश है ना, वो अंकिता जो है वो प्रासंगिक बना रही है। अंकिता जो है अंकिता ने किस प्रकार से मेहनत की थी और कैसे कैसे ये आगे बढ़ेगी, इस बात को लेकर के अपन आगे और बात करते जाएंगे। नमस्ते अडक्सर का प्रयास कि प्रतिभाओं को पंख मिले, प्रतिभा को विस्तार मिले, इसी प्रयास में मैं बूढ़सू गांव में पहुंचा हूं, अंकिता के पास पहुंचा हूं। अंकिता को एक बार पुनः नमस्ते अडक्सर के सभी व्यूवर्स की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और आने वाले दिनों में अंकिता मेडिकल वर्ल्ड में जाकर के और अच्छा जो है वो नाम रोशन करे और नया बड़ा सितारा बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।